नीरमा, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। पति के जाने के बाद माँ बाप भी कुछ करके नहीं गए हैं और नंदे कह रही मेरा कोई हक ही नहीं है यार, घर पे हिस्सा ही नहीं दे रहे मुझे, मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चे लेकर के। और तुमको पता है कि मेरे पास अब इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इस लैपटॉप का चार्जर खरीद सकूँ। यार रुको रुको, गया मेरा फोन, लैपटॉप बंद हो रहा है। गया लैपटॉप भी बंद हो गया, मेरा लैपटॉप भी बंद हो गया। जितनी खराब ये एक्टिंग है, इससे ज़्यादा खराब स्थिति लोगों की रियलिटी में है। एंड दिस इज़ नॉट अ जोक। बहुत सारी फैमिलीज को अभी तक ये पता ही नहीं है कि अगर उनके पेरेंट्स की अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है तो उनके बैंक अकाउंट्स, एफडीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये सब कैसे ट्रांसफर होंगे, इन्हें क्लेम कौन करेगा। तो आज हम बस इसी का एक रोड मैप समझेंगे, इनहेरिटेंस रोड मैप। व्हाट हैपेंस टू योर पेरेंट्स असेट्स। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि क्या आपके पेरेंट्स के पास विल है। वेल दे से इफ देयर अ विल देयर इज अ वे। अगर विल है तो उसमें एक नाम होता है जिसे एग्जीक्यूटर कहते हैं। वो एग्जीक्यूटर कोर्ट से परमिशन लेता है जिसे प्रोबेट बोलते हैं। एक बार जब उस एग्जीक्यूटर को प्रोबेट मिल जाती है तो उसके पास लीगल अथॉरिटी आ जाती है आपके एसेट्स को ट्रांसफर करने की, मैनेज करने की और उसे वैसा ही ट्रीट करने की जैसा कि उस विल में लिखा हो। बट अगर आपके पास विल नहीं है, डोंट वरी, देयर इज स्टिल अ वे, बट अ लॉन्ग वन। इंडियन लॉ हर बच्चे को माँ बाप की प्रॉपर्टी या संपत्ति में से इक्वल शेयर देता है, उनका इक्वल राइट होता है। और हर बच्चा मतलब हर बच्चा, लड़का हो या लड़की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस ऐसे केसेस में सक्सेशन सर्टिफिकेट या फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लगता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट्स आपका मूवेबल एसेट्स के लिए यूज होता है, जैसे बैंक अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फुल एस्टेट कंट्रोल करने के लिए होता है, जब आपके पास कोई विल नहीं होती। अब एक इंसान जिंदगी भर अपनी एक एसेट से तो काटता नहीं है, उसके पास मल्टीपल एसेट्स होते हैं और उन मल्टीपल एसेट्स का जो प्रोसीजर है ना, वो भी डिफरेंट होता है। चलो लेट्स स्टार्ट विद बैंक अकाउंट्स एंड एफडीज। तो जब भी आप अपना बैंक अकाउंट में खाता खुलवाने जाते हैं तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि एंड पे आपको एक नॉमिनी का ऑप्शन दिया जाता है। नॉमिनी मतलब आपके ना रहने पर आपके जो भी पैसे हैं वो किसको जाएंगे। तो इसके भी डिफरेंट सिनेरियोज हैं, जैसे जॉइंट होल्डर। जॉइंट होल्डर में अगर आपके पास डेथ सर्टिफिकेट है और आपके पास केवाईसी है तो इजीली नेम डिलीट हो जाएगा। उसकी प्रोसेस बहुत ही सिंपल होती है। और अगर नॉमिनी है तो डेथ सर्टिफिकेट और क्लेम फॉर्म के बेसिस पे अकाउंट नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाता है। अगर नॉमिनी नहीं है तो अकाउंट ऑर्फन अकाउंट बन जाता है। इसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट या प्रोबेट की जरूरत पड़ती है। अब बैंक लॉकर्स की बात कर लेते हैं। इसमें भी अगर आपके पास नॉमिनी है तो आपको इमीडिएट एक्सेस मिल जाता है, बस केवाईसी और डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। पर अगर नॉमिनी नहीं है और एयर मिसिंग है तो बैंक ऑफिशियल्स के सामने लॉकर ब्रेक ओपन होता है। इसके लिए एयर सर्टिफिकेट, क्लेम फॉर्म, केवाईसी और डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करनी पड़ती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर्स, जो आजकल के यूथ का फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनता जा रहा है। और इसका भी ना प्रोसेस बहुत क्लियर है और इसमें भी दो ऑप्शंस है, एक आपके पास नॉमिनी है और एक आपके पास नॉमिनी नहीं है। अगर नॉमिनी है तो आपको सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट और क्लेम फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, प्लस सक्सेशन सर्टिफिकेट या इंडेमनिटी बॉन्ड लग सकता है। बट अगर आपके पास नॉमिनी नहीं है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट या इंडेमनिटी बॉन्ड प्लस एनओसी फ्रॉम लीगल एयर्स की जरूरत पड़ती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शेयर्स। शेयर्स IEPF यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो सकते हैं अगर क्लेम नहीं किया तो, इसलिए टाइमली एक्शन लेना बहुत जरूरी है। इसमें केवाईसी अपडेट, डुप्लीकेट शेयर रिक्वेस्ट, एफिडेविट्स, ये सब डीमैट अकाउंट या IEPF के थ्रू फाइल करना पड़ता है। अब इंश्योरेंस पॉलिसीज की बात कर लेते हैं। ये भी दो तरह की क्लेम होती है, मैच्योरिटी क्लेम और डेथ क्लेम। मैच्योरिटी क्लेम में पॉलिसी, केवाईसी, बैंक प्रूफ सबमिट करना पड़ता है और डेथ क्लेम में पॉलिसी, केवाईसी, डेथ सर्टिफिकेट और लीगल एयर प्रूफ की जरूरत पड़ती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज। ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट है पेरेंट्स के लिए भी और उनके बच्चों के लिए भी। तो अगर विल है तो प्रोबेट के बाद इजीली रिकॉर्ड्स में अपडेट हो जाएगा, बट अगर नहीं है तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एयर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है नाम चेंज करने के लिए। एंड रिमेंबर, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर डॉटर्स को भी इक्वल राइट मिलता है, मैरिड अनमैरिड डजंट मैटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट EPF और प्रोविडेंट फंड। अगर नॉमिनी है तो उमंग ऐप या फिर EPF ऑफिस के थ्रू आसानी से क्लेम हो जाता है। अगर नहीं है तो परिवार को मैरिज प्रूफ, बर्थ प्रूफ, ऐसे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। सो लेट्स रिकॉल द डॉक्यूमेंट्स दैट वी ऑल नीड इन एवरी सिचुएशन। डेथ सर्टिफिकेट सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, KYC डॉक्यूमेंट्स यानी पैन या आधार, क्लेम फॉर्म्स मेनली एसेट स्पेसिफिक, सक्सेशन सर्टिफिकेट या प्रोबेट कोर्ट से अगर आपके पास कोई नॉमिनी नहीं है तो लेनी पड़ती है, लीगल एयर सर्टिफिकेट प्रॉपर्टी के लिए, एफिडेविट्स एंड इंडेमनिटी बॉन्ड
डिपेंड्स ऑन द केस, किसकी ज़्यादा ज़रूरत है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही रखने चाहिए ताकि एंड टाइम में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो फाइनल मैसेज यही है कि आपके पास विल हो ना हो, डजंट रियली मैटर। इंडियन लॉ आपको हर सूरत में प्रोटेक्ट करेगी, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप विल बनाएं ही ना। Talk to your parents and explain them the importance of having will. If you need help with preparations, contact us. Not sure whether you have added nominee to your assets? We can help you verify and update them. And if you're just starting your investment journey with Prodigy Pro, remember, nominee update करना is the first step towards responsible investing. ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो do not forget to like, share and subscribe to our channel.